चलिए 12th क्लास मैक्सिमा एंड मिनिमा 6.5 हम लोग चल रहा है। 6.5 में आज पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 जैसे पढ़ेंगे, लेकिन मेनली हमने मोड वाला देखना है कि जो मोड में क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। आइए हम लोग देखते हैं। आपको दो तरीका बताया गया था इसके लिए, ये कि डिफरेंशिएशन करके जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट उस तरीके से भी करेंगे, हमने बताया था। और बिना डिफरेंशिएशन के भी कर सकते हैं हम लोग, तो वही आप अप्लाई करके बिना डिफरेंशिएशन के से बहुत जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। आइए हम लोग करते हैं, बाकी और भी क्वेश्चन देखेंगे आगे भी इसमें। आइए पार्ट 1 में हमें जो दिया है मोड ऑफ x + 2 - 1, है ना। तो हमने इसमें क्या कहा, ये नहीं था जी कि जो हम देख रहे हैं x प्लस, ध्यान समझिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो जो x + 2 ये मोड में कितना है, तो आप जानते हैं कि मोड का मतलब होता है कि अंदर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अब माइनस का कोई अगर फंक्शन अंदर मोड में मेरा है तो वो भी बाहर निकल के आ जाएगा प्लस। यही होता है मोड का जी। मोड का मतलब है कि प्लस या माइनस जो भी है इसे सॉल्व करके अंदर जैसे मोड से बाहर निकालोगे वो पॉजिटिव बन जाएगा, है। तो अब तो x की वैल्यू चाहे जो भी होगा यहाँ पर, चाहे नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, माइनस ले लो या प्लस ले लो, तो अब इस सॉल्व करके मान लीजिए हम x की वैल्यू हमने -50 लेते हैं तो -50 + 2 -48 हो जाएगा। लेकिन मोड से बाहर जैसे निकलेगा क्या +48 हो गया, यानी कुछ भी हम लोग लेंगे यहाँ पर, है ना, तो ये बाहर निकल के हमसे प्लस होगा, जीरो बन सकता है ना, क्योंकि x की वैल्यू अगर -2 होगा तो जीरो बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। पता लग गया? बहुत सिंपल है ना। इसमें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा। अब हमने फंक्शन दिया कि -1 दिया है ना, तो सब्ट्रैक्ट 1 करते हम लोग क्या इसको सब्ट्रैक्ट 1 कहां पर, बोथ साइड से जिसका वैल्यू लिखते हो, है ना, दोनों तरफ क्या 1 है ना, घटाने पर ये लिखते हो। आइए घटाइए, माइनस कीजिए, मोड ऑफ x + 2 फिर -1 घटाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी -1 करना है, और 0 -1 करें तो -1 ही जाएगा। x + 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। आप समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये फंक्शन था, तो क्या मिल गया हमें, fx मिल गया है। fx ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया है, बस -1 भी होगा, -1 से ज्यादा, तो -1 से ज्यादा क्या होगा, 0 1 2 3 4 कहां तक प्लस इनफिनिटी तक, तो मिल गया हमें। तो इंटरवल लिख दीजिए यहाँ पर। इंटरवल क्या मिल गया, इंटरवल से निकालेंगे हम लोग, तो क्या मिल गया इंटरवल से, -1 भी होगा, ये भी होगा, इसलिए क्लोज ब्रैकेट है, और इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी ले जाएगा प्लस तक है, ये ओपन ब्रैकेट। तो आपको तो पता लग गया होगा कि -1 यानी बताइए सबसे कम वैल्यू इसमें कितना हो रहा है, और सबसे ज्यादा वैल्यू कितना, इंफिनिटी, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू -1। क्लियर है क्या? तो इंफिनिटी तो डिफाइन है नहीं, यानी इसमें नो मैक्सिमम वैल्यू, सिर्फ मिनिमम वैल्यू आ गया। कितना आ गया मिनिमम वैल्यू भाई, मिनिमम वैल्यू आ गया है -1 आ गया है, ये ना, यानी आपका न्यूनतम मान हो जाएगा, और नो क्या मैक्सिमम। डिफरेंशिएशन से बताइएगा, मैक्सिमम वैल्यू डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो फिर इसमें मोड घटाना पड़ेगा। चलिए
जैसा कि हमने अभी बिना डिफरेंशिएशन टेस्ट के किए हुए, बिना फर्स्ट या सेकंड टेस्ट हमने बिना किया हमने, बड़ी प्यास हो गया है ना। लेकिन इस चीज को अगर हम नहीं कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब मोड में कोई फंक्शन होता है तो हम लोग एक कब आ चुके हैं, है ना। कब आ चुके चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में था कि कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कौन अवकलनीय है कौन अवकलनीय नहीं है। तो उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकालते हैं, आपको याद होगा, है ना। ये जब हम लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है पहले से। तो LHD और RH दोनों जब इक्वल आता है तब डिफरेंशिएबल है, तब अवकलनीय है। जब हम लोग टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो पढ़े हैं वो अवकलनीय फंक्शन होगा तभी वो एप्लीकेबल है दोनों, वरना एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने कहा कि जब मोड में, आप जानते हो इस तरह से, अच्छी तरह जानते हो कि जब भी मोड में फंक्शन है तो मोड का मतलब होता है कि हम लोग जैसे ही बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ता है, ऐसे, है ना। और यह मोड हट गया है -1। तब यहाँ दो फंक्शन बनता है, ध्यान रखो आपको कि प्लस वाले ग्रेटर देन, है ना, 0 और माइनस वाले लेस देन 0, यही ना, ठीक है। तो जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट वाले का तो हमें पता है 1 आ जाएगा, और माइनस वाले करेंगे का -1 आ जाएगा, यही ना। और उसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा, उस मेथड से आप जो हमने जो फॉर्मूला इसमें है ना, फॉर्मूला को याद होगा, ठीक है। तो जो अवकलनीय है यानी जो डिफरेंशिएबल का जो फॉर्मूला उसको करेंगे तो नेगेटिव का जो पॉजिटिव आएगा, इक्वल ये आएगा ही नहीं, तो इसलिए डिफरेंशिएबल ये नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको स्टेट एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। तो सिर्फ हमने यही मेथड अप्लाई करेंगे, आप जो मोड वाले होंगे इसी से होगा, ठीक है। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड करेंगे हम लोग, ध्यान रखना इसे डिफरेंशिएशन से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम सोल्व इसको नहीं कर सकते, एप्लीकेबल नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है जो हमने दिया है माइनस, बस यहाँ पर क्या था, प्लस था, मोड में था प्लस था, और यहाँ पर आ गया माइनस आ गया, बस अंतर इतना ही है। तो सेम चीज करना हमने, कुछ कोई मुश्किल नहीं है, ये भी 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। पहले हम फंक्शन ये जो मोड वाला उसको लीजिए, पहले हम लोग देख रहे हैं कि x + 1 मोड ऑफ है, तो जिस तरह से ये भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा, जैसे कि हमने यहाँ बता चुका हूँ मैं, एक्सप्लेन किया था हम लोगों ने, ये पॉजिटिव होगा या 0 हो सकता है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब चलिए इसमें क्या है, पहले माइनस प्लस फिर बंद करेंगे, पहले माइनस वाले लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ माइनस लगाने पर सिर्फ, है ना। तो आइए तो क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग माइनस, ये जो साइन है माइनस का, है ना, कहां पर, बोथ साइड, ये बोथ साइड लेना हमने, है ना, यानी दोनों तरफ क्या माइनस लगाने पर, है ना, लेने पर या लगाने पर, हाँ लेने पर कहिए या लगाने पर कहिए, ठीक है। आइए तो यहाँ भी माइनस कर देंगे हम लोग, और मोड ऑफ x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 0 में माइनस करोगे तो -0 लिखोगे तो -0 लिख सकते हैं ना, नेगेटिव में पॉजिटिव 0 होता है, तो सिर्फ 0 डाल दीजिए क्योंकि -0 भी 0 हो गया है, ठीक है। अब क्या है फंक्शन में +3 है, तो +3 कर दीजिए, तो बहुत सिंपल दिखता है ये मेथड, है ना। तो +3 कर दीजिए, तो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ये ना ऐडिंग, तो लिखना पड़ेगा ऐडिंग कितना 3D, कहाँ, बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या भाग देने पर, हैं, दोनों तरफ क्या सीरीज जोड़ने पर, आइए बस हमारा हो गया, समझिए, माइनस मोड ऑफ x + 1 और +3 ग्रेटर देन, यानी 0 + 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यस। तो अब बताइए फंक्शन ही नहीं था, तो ये क्या बन गया, fx बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, आपको पता लग गया होगा कि 3 भी है, 3 से ज्यादा भी है, बड़ा भी है,
है ना। तो जब इंटरवल निकालेगा तो क्या इंटरवल हो जाएगा? इंटरवल समझते ना? यस सर। क्या अंतराल? यस सर। माइनस अंतराल। तो ये तो पता होगा कि 3 तो आया है, 3 से बड़ा भी आया है। तो बड़ा कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी तक, इंफिनिटी अनंत तक। और इसमें कौन सा ब्रैकेट आएगा? क्लोज। क्यों? इक्वल टू 3। हाँ राइट। और मिल तो क्या? यस क्या मिल गया? कौन सा वैल्यू है? अब बताइए आप, ये कौन सा वैल्यू है? उच्चतम है कि निम्नतम है? मैक्सिमम मैक्सिमम है बेटा। देखिए अरे बाबू क्या कर रहा है? 3 सबसे कम 3 और 3 से बड़ा भी। तो निम्न ये भी पता चलना चाहिए था। इतना आसान बात है वो भी नहीं लग रहा है। 3 सबसे छोटा है, 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक है? इंफिनिटी तक है। तो बड़ा वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। इसलिए देखो क्या हो गया कि मिनिमम, न्यूनतम मान हाँ मिनिमम वैल्यू इसका है कितना है? 3 है। यानी न्यूनतम मान इसका है, न्यूनतम मान आ गया है 3। जैसे कि यहाँ भी यही था, नो मैक्सिमम नो मैक्सिमम, वैल्यू नो मैक्सिमम दोनों में सेम है। हाँ गलती हुआ, गिर गया मिस हुआ है, बहुत बड़ा मिस हुआ है। ये जो माइनस हम लोग लगाया है, माइनस को हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दीजिए, माइनस पे ध्यान देना हमने थोड़ा सा। यहाँ बहुत बड़ी मिस हुआ है, माइनस हम लोग इग्नोर कर दिए। ये जो हम लोग माइनस आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो माइनस आ रहा है हम लोग टेकिंग माइनस बोथ साइड, दोनों तरफ हमने माइनस लगाया है। तो जब माइनस लगाते हैं, ध्यान समझिएगा, हमने कहा कि भाई माइनस तो यहाँ भी होगा, ठीक है, वाला बात हम 0 का लिखेंगे। जब माइनस होगा तो आपको याद होगा, हमने सैटरडे की क्लास में भी शायद बताया था बात कि हमने 11th में जब पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 है ना, इनइक्वालिटीज, जिसमें हमने ग्रेटर देन लेस देन वहाँ साइन नहीं होता है, ग्रेटर देन लेस देन फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ऐसा साइन नहीं होता है। जब दोनों तरफ माइनस होता है, हम दोनों तरफ माइनस लगाते हैं या माइनस हटाते हैं, माइनस लगी पड़ी तो उसको हटाते भी हैं माइनस को, तो ये जो साइन है क्या होता है? चेंज होता है, उल्टा होता है, ग्रेटर देन से लेस देन होता है। बताया तुमने? या सिर्फ लेफ्ट में अगर साइन माइनस में है उसको चेंज ले जाइए राइट में तो भी वहां भी चेंज होता है। ये दो बात हमें याद रखनी है, वो यहाँ पर हम लोग भूल गए, यहाँ भी होगा। तो अब ये जो ग्रेटर है ना, माइनस लगते ही ये क्या हो जाएगा? देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक था, ये बहुत बड़ी मिस्टेक था। अब इसको -0 लिखो, चलो लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 0 तो हमेशा न्यूट्रल होता है ना। अब बस कुछ नहीं करना है, सबको क्या करना है? सब चेंज हो जाएगा। अब जो नीचे वैल्यू आई है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आइए अब क्या हो गया है, अब समझिएगा, सब चेंज हो गया, इंटरवल भी। अब समझिए पहले इसको, मतलब जो एफएक्स है वो 3 भी और 3 से छोटा है। क्या है? छोटा है जी। सब चेंज हो गया ना, पूरा ही बात चेंज हो गया। यानी 3 भी है और 3 छोटा, तो -2 -1 0 है, यानी 3 के नीचे क्या? 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -10 -20 -10 या छोड़ माइनस में, अब माइनस में कहाँ तक? इंफिनिटी तक है। यानी ये हमने मिल गया कि -इंफिनिटी तक होगा और 3 भी होगा। अब क्लोज ब्रैकेट इधर हो जाएगा, ये चेंज हो गया। अब चेंज हो क्या हुआ? आप बताइए ये कौन सा वैल्यू है? माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर तो चेंज होता है ना, इक्वल वो हमने मिक्स कर दिया है। तो ये 3 कौन सा वैल्यू है? मैक्सिमम। अब मिनिमम वैल्यू क्या? खत्म। नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, है ना। हम -इंफिनिटी कह सकते हैं लेकिन डिफाइन नहीं है। और ये मैक्सिमम वैल्यू आ चुका है, मैं अब मैक्सिमम वैल्यू आ चुका है। देखिए अब अलग हो गया, तो कितना ये? अब 3 है, यानी उच्चतम मान आ गया था। देखिए ये साइन मिस्टेक से बहुत बड़ी मिस्टेक, जहां पर निम्नतम था वो उच्चतम बन गया है ना। आप समझ गया? पर
चलिए तो ये इतना सॉल्व होगा, ये मिस्टेक ऐसा नहीं होना चाहिए। कल 15 अगस्त है। हाँ कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त 2023। आइए तो हम लोग अभी हमारे पास एक थर्ड पार्ट, इसी का सेकंड का थर्ड पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन किए ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हमने नॉलेज से सीखने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोड में है, प्लस में था, यहाँ पर इधर माइनस में है, बहुत जरूरी है ये सीखना, है ना। नॉलेज हमने होना चाहिए इसका कैसे किया गया है। और आपने देखा कि करने में कोई मुश्किल नहीं। जो ध्यान दिया बच्चे उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने देखा कि ये मोड वाले को हम डिफरेंशिएशन से नहीं कर सकते क्योंकि एप्लीकेबल अप्लीक। आइए तो हम लोग जो कर रहे हैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें साइन एक्स का हम लोग देखेंगे रेंज क्या होता है। तो साइन एक्स का रेंज आपको याद होगा कि -1 से 1 तक होता है, देखते रहना। -1 से 1 तक होता है ना, तो लिख दीजिए पहले, यह लिख दीजिए कि जब भी साइन एक्स की बात है यहाँ पर, है ना, तो साइन एक्स का आपका जो रेंज इसका आता है ये बिलोंग करता है -1 to 1, क्लोज ब्रैकेट होता है ये ना, क्लोज ब्रैकेट होता है -1 से 1 तक जी। अब इसका मतलब -1 से 1 तक आप समझते हो कौन है ये? साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा ये क्या है? साइन एक्स। तो जब साइन एक्स है तो साइन 2x भी जाएगा, साइन 3x भी जाएगा, साइन 5x भी यही जाएगा। तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं कि साइन 2x का एंगल दिया हुआ है तो साइन 2x है ना। साइन 2x क्या -1 से बड़ा भी है और इक्वल टू भी है, क्लोज इंटरवल का मतलब ये है, और छोटा है लेस देन। इसका तो इसी हो गया सर, मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1। कब होता है? जब सिर्फ साइन 2x होता है। अच्छा सही पढ़ा है, डाटा सही पढ़ा है कि सिर्फ साइन 2x + 5 का कोई मतलब नहीं होता है, या -5 या कोई और कुछ नहीं होता, सिर्फ साइन 2x होता है। तो सही पकड़ा गया, हम उसका आंसर समझो, हो गया, उसका आंसर हो गया, मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया, है ना। लेकिन हमने +5 की बात कर रहे हैं, उसको लेना पड़ेगा। +5 है ना सर, एडिंग वो चेक कर देंगे, हाँ बात सही पकड़ा गया हम कि +5 है। फंक्शन जैसे कि हम इधर करते हैं, याद करेंगे एडिंग। ये समझ में आया कि एडिंग आप दोनों समझिए बाबू, एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग 5 है ना, एडिंग 5 बोथ बोथ साइड्स, दोनों तरफ 5 जोड़, दोनों तरफ 5 जोड़ने पर चल रहा है जी, दोनों तरफ 5 जोड़ने पर, ठीक है। आइए जोड़ लीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ भी यहाँ दोनों तरफ मतलब क्या, तीनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी। तो +5 है करना था, +5 कर दिया हमने। ये लीजिए -1 था ये, और लेस देन इक्वल टू साइन 2x है एंगल इसका, लेस देन इक्वल टू क्या 1 है ना, 1 होगा और प्लस कितना 5, यानी इसका मतलब था कि -1 से बड़ा है और 1 से छोटा ही नहीं था, इसका साइन का मतलब है। तो बताइए सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व कीजिए तो कितना बचेगा 4 साइन 2x और एक कितना बचेगा 6। अब जाके मिल गया, अब मिल गया। एक मिनट, यहाँ पे तो लिखोगे, यहाँ तो लिखेगा +5 है ना, +5 वो 5 में डाल दीजिए, कौन 5 में डाल हो दे? जाएगा। अरे फंक्शन 5 में ऐड किया तो यहाँ भी क्यों जगह करना है ना, तीनों जगह तो अब ना बन गई, फंक्शन बन गया। क्या बन गया फंक्शन की 4 है। ये क्या था यहाँ था फंक्शन हमारा ये क्या है, इसको लिख देंगे hx, क्या लिखोगे यहाँ पर hx, जो नाम दिया hx है hx लिखिए, fx है fx लिखिए, जो नाम दिया वो लिखेंगे हम लोग, और ये लेस देन 6 बन गया। अब जाके यहाँ क्लियर हो गया कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो इधर लिखिएगा कि ये gx था, इधर gx लिखना अच्छा है, जो लिखा गया वही लिखिएगा, है ना। तो अब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कितना है, वही 4, अब मैक्सिमम कितना है, बस मिल गया आपका, खत्म हो गया। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू 6 है ना। यानी ये आपका निम्नतम मान है ये, तो
और ये उच्चतम मान है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा जिस तरह हमने उसमें रेंज उसको याद रखना होगा, रेंज इसमें काम आएगा, रेंज के गणना करना है। ठीक है, उसको मैं लिख दीजिए उच्चतम मान। अगर इसको हम डिफरेंशिएशन से करना चाहें तो क्या होगा? चल देखिए हम लोग इसको इसी को जो डिफरेंशिएशन मेथड से करेंगे क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, sin 2x + 5 डिफरेंशिएबल है, तो इसको डिफरेंशिएशन मेथड हम यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के हम लोग लेंगे, तो हम सिर्फ इंटरवल निकालने की बात आएगी। ध्यान दीजिए, तो हमारे पास hx है जो दिया गया है वो है sin 2x, आप प्लस क्या है 5, इसको डिफरेंशिएशन निकालिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? sin क्या होता है? cos, और अगर 2x रहेगा चलो लगाइएगा 2x का फिर तो क्या 2 मल्टीप्लाई में 2 हम यहाँ लिखते हैं और 5 0, ये डिफरेंशिएशन हो चुका है इसका, है ना। अब हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। क्रिटिकल वैल्यू यानी क्रांतिक बिंदु निकालते हैं कब? जब हमने x को क्या करेंगे? 0 के इक्वल लेंगे। therefore 2 cos 2x इक्वल टू क्या? 0 0। जैसे 0 कीजिएगा, है ना, ये 2 भी कहां चला जाएगा? 0 में, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ हमारे पास cos 2x इक्वल टू 0। चलिए अब यहां से हमने निकालना है इसकी वैल्यू, तो याद कीजिए 11th क्लास में हम लोग, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं 3.4 जिसमें इक्वेशन सॉल्व करना पता था ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो हम करेंगे। हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? इफ आप cos 2n + 1, हाँ, इफ जब cos x इक्वल टू 0 होता है तो जनरल फॉर्म है देयरफॉर हो गया है 1 अगर लेंगे हम लोग, फिर हमने सागर था 1 भी लेंगे हम लोग तो यही होगा। देखिए 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा, आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 पुट कीजिएगा यहाँ पर तो 2 और 2 1 प्लस क्या 3, तो 3 पाई। तो क्या है कि अगर 1 लेते हैं तो 3 पाई 4, 1 लीजिए 2 लीजिए 3 लीजिए 4, तो 3 पाई 4 पाई 5 जो भी आएगा इसमें और नंबर आएगा 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई और मल्टीपल है ना। तो क्या आ जाएगा? यानी ये cos 3 पाई आ गया तो भी आंसर कितना आएगा? -1। cos 5 पाई आएगा तो भी -1 है ना। cos 15 पाई आएगा तो भी -1 और मल्टीपल हमेशा ही आएगा। अब कुछ माइनस ले लीजिए तो आपको पता चल रहा है कि ये को -1 मिल रहा है हमेशा, है ना। अब ले लीजिए n की वैल्यू -1, तो चलिए -1 लेते हैं। जैसे -1 पुट कीजिएगा यहाँ पर -1 तो -2 + 1 यानी क्या बचेगा? -1 बचेगा, माइनस यानी -5 हो गया। क्या हो जाएगा? -5 का मतलब हो गया cos -5, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस में। अब -5 हो चाहे -3 पाई हो चाहे -5 पाई हो चाहे -7 पाई हो, जैसे वैल्यू लीजिएगा, है ना, -1 -2 -3 -4 -5 हमेशा माइनस में आएगा और मल्टीपल उसका आंसर 1 आ जाएगा। यानी ये 1 मिल गया। कितना मिल गया? 1 मिल गया। तो हमने इंटरवल मिल गया है यानी रेंज मिल गया। ये रेंज क्या हो गया है? यानी ये जो बिलोंग कर रहा है ये या तो कितने बिलोंग कर रहा है? -1 से कहां तक कर रहा है? जी हम लोग वहीं आ गए। जो cos का रेंज होता है cos का रेंज पूछ लिए, यही cos का रेंज है। यस सर। तो cos के रेंज में हम लोग पहुंचे हुए हैं। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वो हमने फाइंड नहीं करना है, वो हम करने होते तो फिर इसका लेफ्ट राइट हम वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव पे सेकंड करते थे, सेकंड डेरिवेटिव पे करते तो सेकंड डेरिवेटिव हमें कुछ नहीं करना है ऐसा, हमने डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करना है। जैसे आइए पुट कीजिए -1 पुट करेंगे तो क्या होगा? आइए देंगे हम लोग तो x इक्वल टू -1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? sin कितना? जैसे ही sin 2x है वो माइनस पुट कीजिएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर? sin में जैसे -1 पुट करेंगे हम -2x है यानी वहां की वैल्यू आ गया ना पर कि आपका जो -1 आया नहीं कह रहे तो क्या कि जो वैल्यू है पाई आ रहा है ना, -पाई आ रहा है तो अब उसको भी पुट कर सकते हैं हम लोग, है ना। डायरेक्ट यही पुट कर सकते हो कि sin कितना आ गया है? एक पाई आ गया है तो पाई की वैल्यू कितना? -1 नहीं हो गया है। sin फिर कितना जा रहा है? यहाँ पर -1 लेता है तो -पाई आ रहा है तो -पाई की वैल्यू कितना हो गया है? 1 हो गया है। अब जैसे वो कीजिएगा पुट यहाँ पर तो कितना आ गया? ध्यान दीजिए तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया है? मिनिमम वैल्यू
-1 और +5 हो रहा ये ना कितना आ गया 4 यहाँ +5 है +5 पुट कीजिएगा है ना कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यानी पाई और माइनस पाई हमने पुट किया है तो आपका एक आंसर 6 आ गया है और यहाँ भी आया था हम लोग का 6 और 4 तो डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं हम लोग है ना बिना डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं बिना डिफरेंशिएशन वाला और भी आसान पड़ रहा है चलिए आइए हम लोग कॉपी कीजिए इसलिए